दोस्तों, मनुष्य की जिंदगी में डर एक ऐसा अहम भाव होता है जो हमारे प्रत्येक कदम को प्रभावित करता है। डर हमारी सोच और कार्रवाई को नकारने लगता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में रुकावट डालता है। लेकिन क्या हम अपने डर को ताकत में बदल सकते हैं? जी हां, यह संभव है। डर इंसान के जीवन की एक आम सच्चाई है जो कई प्रकार से प्रकट हो सकती है, जैसे आत्मसमर्पण, अस्वीकृति, असफलता, अज्ञान, निराशा आदि। ये सभी हमारी प्रगति को रोक सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों से दूर रख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर को हम कैसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं? दोस्तों, डर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सोशल डर, स्थानिक डर, स्वास्थ्य संबंधित डर आदि। डर की पहचान करने के लिए आपको अपने विचारों को जांचने की आवश्यकता होती है कि क्या वास्तविकता में कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर यह केवल मनोबल की कमी है, या फिर कहें कि यह केवल एक भ्रम मात्र है। दोस्तों, डर के पीछे के कई कारण भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अज्ञानता, पूर्वाग्रह, निराशा आदि। आपको अपने डर के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप उनकी पहचान करते हैं तो आप उन्हें समझने में सक्षम होते हैं और उन्हें दूर करने के तरीकों का पता लगाने का मौका मिलता है। डर का मूल कारण अज्ञान और अनिश्चितता होता है। हम जो चीजें नहीं समझते हैं उनसे हमें डर लगता है। जब हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती तब हम अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं और डरते हैं। इसके साथ ही भविष्य की अनिश्चितता भी हमें डराने में सहायक होती है। लेकिन डर से पराजित होने की स्थिति में हमें इसका सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सकारात्मक सोच डर को कम करने में मदद कर सकती है। आपकी सोच आपके विचारों, भावनाओं और कार्रवाइयों को निर्दिष्ट करती है। सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए आप अपने आत्म संवाद को सुधार सकते हैं, नियमित ध्यान और योग का पालन कर सकते हैं और आपके चारों ओर की सकारात्मकता को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, डर को पहचानने के लिए हमें खुद से पूछना होगा, क्या है वो चीजें जिनसे मुझे डर लगता है? क्या कारण है जो मेरे डर की जड़ है? डर की पहचान करने से हम उसे समझ पाएंगे और उसका सामना करने के तरीके ढूंढ पाएंगे। डर के पीछे अक्सर हमारे आत्म स्वीकृति की कमी होती है। हम खुद को नकारते हैं और आत्म संवाद में खुद को नकारात्मक तरीके से चित्रित करते हैं। इसके बजाय हमें अपने स्वयं को स्वीकारने की कला को सीखनी चाहिए। हमारी कमियों और गलतियों को स्वीकारने से हमें अपने आत्म मूल्य की अधिक सच्ची मान्यता मालूम होती है और हम अपने डर को परास्त करने में सहायक होते हैं। डर की स्थिति में रहना हमें विशेष रूप से मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें अपने डर पर नियंत्रण बनाए रखने के तरीकों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। योग, मेडिटेशन, दिनचर्या का पालन करना और सही तरीके से आहार का सेवन करना डर को कम करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, डर का सामना करते समय सामर्थ्य का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या गुरुओं से सहायता प्राप्त करना आपके मनोबल को बढ़ावा देता है और आपको डर को पार करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, डर को पार करने का सबसे बड़ा तरीका है उससे मुकाबला करना। नए अनुभवों का सामना करके आप अपने डर को काम करने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। धीरे धीरे और सावधानी से डर की सीमाओं को पार करते हुए आप अपने आत्म संवाद को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, डर को पार करने का मार्ग संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह संघर्ष आपके लिए एक शिक्षा मूलक अनुभव बन सकता है। आपको अपने डर का सामना करने के लिए सक्षम होने के बारे में सोचने की आवश्यकता है और आपके पास उसे पार करने के लिए सामर्थ्यता होती है। दोस्तों, अपने डर को ताकत में बदलना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। डर के साथ जीने की जगह हमें उसे पार करने का साहस दिखाना चाहिए और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और मेहनत से आप खुद को और भी मजबूत और सशक्त महसूस करेंगे और आप अपने डर को ताकत में बदल सकेंगे। संगीत और कला का भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है। ये हमें अपने आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम अपने डर को पार करने में सहायक हो सकते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद करेगा और हमें नए ऊंचाइयों की ओर अग्रसित करेगा। धन्यवाद।